दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कृमि यानी कि वर्म्स के बारे में बात करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कृमि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन कारणों से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और कौन कौन से लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कृमि यानी कि वर्म्स की समस्या आ जाए तो वह कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह उससे निजात पा सके, छुटकारा पा सके। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से डाइट रेजिमेन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इससे जल्द से जल्द निपटारा पा सकते हैं, साथ ही दूसरी अन्य बीमारियों से भी आप दूर रह सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ताहा कौसर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल डेप्थ द नॉलेज अड्डा में अपने दिल की गहराइयों से खैर मकदम और हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वर्म्स या कृमि एक तरह के पैरासाइट होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर निवास करते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पैरासाइट क्या होते हैं। तो पैरासाइट वह लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव होते हैं जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रहते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए, उनसे न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किन किन कारणों से हमारे शरीर के अंदर वर्म्स यानी कि कृमि हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पित्त की गड़बड़ी रहती हो, उसे हमेशा बदहज़मी की प्रॉब्लम रहती हो, जो कि खान पान के अंदर बदपरहेज़ी की वजह से हो सकता है। इसके साथ ही अगर वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ियत यानी कि कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता हो, उसका मल यानी कि मल त्याग अच्छे से ना हो पाता हो, पाखाना अच्छे से साफ़ ना हो पाता हो, तो अगर वह मल वहीं पर इकट्ठा होकर सड़ने लगता है तो यह भी एक कारण होता है शरीर के अंदर कृमि के उत्पन्न होने का। शरीर के अंदर ब्लड या पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा लैक्टिक एसिड का उत्पादन होना भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। अधिक मात्रा में मिठाई खाना, कुपोषित होना, बासी खाना खाना, घी वगैरह में पकी हुई चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग बाज़ार से सामान ले आते हैं, खाने पीने की वस्तुएं ले आते हैं जैसे कि फल और सब्ज़ी, इसको बगैर धुले ही इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वर्म्स के लार्वा होते हैं जो कि हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और कृमि रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि बच्चों के अंदर देखा जाता है, वह नादानी में बहुत सी ऐसी वस्तुओं को अपने मुंह में रख लेते हैं जिनके थ्रू कृमि के लार्वा उनके पेट में चले जाते हैं और उनके रोग को, उनके लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कृमि कितने प्रकार के होते हैं। आकार के अनुसार यह लगभग 4 प्रकार के होते हैं: फीता कृमि, गोल कृमि, सूत कृमि और अंकुश कृमि। टेप वर्म यानी कि फीता कृमि हमारी छोटी आंतों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 7-8 फुट से लेकर 20 से 25 फुट तक हो सकती है। इनके नर और मादा एक ही कृमि के अंदर पाए जाते हैं। इनका शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक खंड कद्दू के बीज की तरह सफ़ेद और चपटा होता है। प्रत्येक खंड में बहुत सारे अंडे पाए जाते हैं, लार्वा पाए जाते हैं जो कि मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और जगह जगह पर फैल कर फिर दूसरे सजीवों में इंटर कर जाते हैं और फिर से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इनका सिर बहुत बड़ा होता है जिसमें 4 चूषक यानी कि सकर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू यह पैरासाइट के तौर पर काम करते हैं और दूसरे सजीव से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करने में वो मदद करता है। नाभि के पास बहुत ही ज़्यादा मरोड़ जैसा दर्द होना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव वे में होना, भूख ना लगना, मुंह से बहुत ही ज़्यादा लार का टपकना, बहुत ही ज़्यादा उल्टी और मछली जैसा फील होना, साथ ही जीभ के ऊपर एक सफ़ेद कलर की परत जैसा मैल जम जाना। इसके अलावा अगर मल के कठोर होने के बाद उसमें कृमि के दाग धब्बे दिखाई देते हों तो ये सभी लक्षण टेप वर्म की तरफ संकेत देते हैं। यह संकेत देते हैं कि वह आपके शरीर के अंदर मौजूद है। अब नेक्स्ट वर्म राउंड वर्म यानी कि गोल कृमि के बारे में बात करते हैं। इसे आमतौर पर एस्केरिस लॉम्ब्रिकॉइड्स या केंचुए के नाम से जाना जाता है। ये केंचुए गोल, लंबे, चिकने, बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, साथ ही नुकीले होते हैं। इनका रंग गुलाबी होता है और सामान्यतः यह भी छोटी आंत के अंदर ही पाए जाते हैं। इनके नर कृमि और मादा कृमि अलग अलग पाए जाते हैं। नर कृमि मादा कृमि की अपेक्षा में छोटा होता है। नर कृमि की लंबाई 10 इंच होती है तो वहीं पे मादा कृमि की लंबाई 15 इंच तक हो सकती है। अगर रातों के अंदर नींद ना आता हो, रात के अंदर अचानक से ही उसके दांत बजने लगते हों, अचानक से वो चौंक कर उठ जाता हो, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी उसके अंदर रहती हो, नाक में बहुत ही ज़्यादा खुजलाहट रहती हो,
भूख न लगती हो, उल्टी और मिचली जैसा उसका मन रहता हो, मुंह से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती हो, मुंह के अंदर फीकापन रहता हो, हिस्टीरिया की कंप्लेन रहती हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी समस्या रहती हो, तो ये सभी लक्षण राउंड वर्म यानी कि गोल कृमि की तरफ इशारा करते हैं। यह सामान्यतः पित्त के अंदर गड़बड़ी होने की वजह से जब मल सड़ने लगते हैं तो पैदा होते हैं और नॉर्मली मल त्याग के समय हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगला कृमि थ्रेड वर्म यानी कि सूत कृमि है, जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही मुलायम और सफ़ेद धागे की तरह दिखाई देता है। इस कृमि को आमतौर पर चुनने, चुरने, चुरुवे, पिनवर्म या ऑक्सीयूरिस वर्माकुलरिस के नाम से भी जाना जाता है। इनमें नर और मादा एक ही कृमि के अंदर पाए जाते हैं। यह वर्म्स कोलॉन, रेक्टम, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स और यूरेथ्रा के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। वैसे तो यह किसी भी व्यक्ति के अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन कमज़ोर व्यक्तियों, खासकर बच्चों के अंदर ये ज़्यादा हमलावर होते हैं। इन वर्म्स की वजह से मल द्वार यानी कि रेक्टम में बहुत ही ज़्यादा खुजली रहती है, रोगी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। इसके अलावा यह वर्म्स जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर सुई की चुभन सी खुजली और घाव तक पैदा कर सकते हैं। अब हम हुक वर्म यानी कि अंकुश कृमि के बारे में बात करते हैं। इसके जो वर्म्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 1 से 2 इंच तक ही होती है और इनकी मोटाई एक बाल के बराबर की होती है। इनके अंदर नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर छोटा और मादा की लंबाई ज़्यादा होती है। यह वर्म्स ड्यूडेनम और सीकम के अंदर रहकर खून चूसते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली के नाम से भी जाना जाता है और यह कोई ख़ास लक्षण नहीं उत्पन्न करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन लक्षणों के अनुसार वह कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इनसे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। वर्म्स के लिए होम्योपैथी के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन सीना है। यह किसी भी प्रकार के वर्म्स से छुटकारा पाने के लिए कारगर है। बच्चों के अंदर ये बहुत ही अच्छे लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा हो और हमेशा वह कुछ ना कुछ खाना चाहता हो, मिठाई उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, अगर वह पेट के बल बहुत ही ज़्यादा लेटता हो, तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करेगी। साथ ही थ्रेड वर्म यानी कि सूत कृमि में यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। दोस्तों, टेप वर्म यानी कि फीता कृमि में क्यूप्रम ऑक्सीडेटम नैग्रम और फ्लिक्स माइस ऐसी 2 होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। सेंटोनिनम गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म में बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, सीना के अलावा थ्रेड वर्म के लिए टिक्यूरियम मेरम वेरम बहुत ही अच्छी दवा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रात के अंदर बेचैन रहता हो, साथ ही उसके गुदे के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुजली रहती हो, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी का सामना करना पड़ता हो, तो वह इस दवा का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आप स्पाइजेलिया का इस्तेमाल भी वर्म यानी कि कृमि से बचने के लिए कर सकते हैं। इस दवा का इस्तेमाल आप उन बच्चों के अंदर कर सकते हैं यदि कोई बच्चा किसी शब्द के पहले 2 अक्षरों को बहुत ही ज़्यादा बार बोलता हो, साथ ही नाभि के पास बहुत ही ज़्यादा दर्द बताता हो। दवाओं के अलावा डाइट रेजिमेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बीमारी से उबरने के लिए। तो अब हम उन्हीं डाइट रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू आप वर्म यानी कि कृमि के लक्षणों से दूर हो सकते हैं, उनसे निपटारा पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आप कच्चे और बगैर धुले हुए फलों के इस्तेमाल करने से बचें, मिठाइयों के सेवन से बचें और बासी खाने का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा परवल, करेला, केले का फूल और धनिया की पत्ती को अपने खाने में शामिल करें। साथ ही नारियल के दूध को भी अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कृमि यानी कि वर्म्स के बारे में जाना। हमने यह जाना कि इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं और इनसे बचने की कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं। साथ ही डाइट रेजिमेंट के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।